जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग संगत जी ने लिखकर हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आंटी जी लिखते हैं, 15 सितंबर को मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई। वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, पर हम गए। फिर वहां हमने प्रसाद खाया। फिर 16 सितंबर की रात मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। फिर 17 सितंबर को सुबह गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने सपने में देखा कि बहुत सारी रेल पटरी पर आ रही हैं, और जब मैं पटरी पार कर रही थी, अचानक से रेल आ गई। मैं तो मर ही गई थी, लेकिन एक बच्चे व बाबा ने मुझे सपने में आकर बचा लिया। और बाबा जी बोले, बचा लिया ना तुझे। उन बाबा के सर पर टीका लगा हुआ था, और बच्चे के भी। फिर बाबा ने बोला, मैंने तुझे बचा लिया मरने से। और फिर इतना कहकर गायब हो गए। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे 2 बार दर्शन दिए हैं। एक बार जब दिखे तो गुरुजी ने बोला प्रसाद बांट, और दूसरी बार दिखे तो बोला मैंने तुझे बचा लिया मरने से। इतना कहकर गुरुजी गायब हो गए। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और दूसरी बार सफेद चोले में मुझे दर्शन दिए। बड़े मंदिर 15 सितंबर को गई। 17 सितंबर को सुबह दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब से मैं गुरु जी के 18 तारीख को सुबह गुरु जी ने शिव महाकाल के रूप में मुझे दर्शन दिए। शिव महाकाल मुझे सपने में बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें सपने में मेरा पीछा कर रही थी। तो अ, शिव मेरे सपने में आकर मेरी रक्षा की और उन चीज़ों को भगा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैं गुरु जी से जुड़े तब मुझे पता चला कि फ़ोन पर सत्संग सुनने से हमारे कष्ट कटते हैं। तब मैंने जुलाई के महीने में सत्संग सुनना शुरू किया। मैंने गुरुजी के बारे में अपने परिवार को भी बताया। मेरे साथ साथ मेरे परिवार वाले भी गुरुजी को मानने लगे। उन्होंने बोला कि गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए। पहले मैं शुरुआत में अपने फोन मैं गुरुजी का भोग लगाती थी, उनका दीपक जलाती थी। बाद में अगस्त के महीने में मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा हुई, तो गुरुजी मेरे घर आए और फूलों से गुरुजी का स्वागत किया। मैंने फ़ोन से गुरुजी का प्रिंट निकलवा कर फ्रेम करवाया, और गुरुजी के स्वरूप को मैं अपने घर लाई। मेरे सास ससुर और मेरे पति भी गुरुजी को मानने लगे। मेरे सास ससुर भी गुरुजी की पूजा सत्संग फ़ोन में सुनते हैं। वो गुरुजी के बारे में अपने रिश्तेदारों को बताते हैं। पर बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी का शुक्राना करना सत्संग शेयर करना होता है। मैंने जुलाई के महीने में सत्संग करने की कोशिश की, पर किसी कारणवश सत्संग शेयर नहीं हो रहे थे। पर 3 महीने बाद बार बार कोशिश पर मेरा सत्संग शेयर हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरा सत्संग शेयर हो गया, मेरा पहला सत्संग 1 अक्टूबर को अपलोड हो गया था। मुझे लिंक भी शेयर किया। जिन संगत ने शेयर किया, मैं उन संगत का धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। मैंने गुरुजी से भी अरदास की है, गुरुजी ने कबूल कर ली है। धन्यवाद गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग सुनेंगे जो शिमला से शेयर किया है। आंटी जी लिखते हैं, मैं शिमला से गुरुजी की बेटी सत्संग को मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मेरा घास काटने का सीजन है। इस घास काटने के सीजन में मेरा और मेरे पति का बिना मतलब के इतने झगड़े हुए, यहाँ तक कि मुझ पर घास काटने की मशीन भी उठाई गई मुझे काटने के लिए। लेकिन गुरुजी ने तब भी मुझे इतना शांत रखा। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुश्किल घड़ी है, आप मेरा बहुत साथ देते हो, इसके लिए गुरुजी बहुत शुक्राना। जब से मैं 2 महीने पहले अपने मायके से आई हूँ, तब से लेकर आज तक घर में मेरे पति के बीच हर दिन झगड़े बने रहते हैं। जब भी मैं बोलती हूँ उसी में झगड़ा बन जाता है। अब गुरुजी मुझे चुप रहने के लिए बोला है। जब से मैं चुप रहती हूँ, लड़ाई झगड़े कम होने लगे। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी आपसे अरदास है कि मेरे और मेरे पति की लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म करना। अपने शब्दों को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे। अगला सत्संग भी शिमला से आंटी जी ने शेयर किया। आंटी जी लिखते हैं, मैं शिमला से आपकी बेटी अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। सबसे पहले
संगत परिवार को नवरात्रों की शुभकामनाएं। माता रानी व गुरु जी सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी के दुख दूर दर्द दूर करे। यह मेरी माता रानी से अरदास है। कोई भी संसार में भूखा न सोए, किसी का सुहाग न उजड़े। माता रानी सभी के सुहाग की रक्षा करे, सभी के बच्चे सुरक्षित रहें, कोई बेघर न हो, सभी को रहने के लिए घर मिले। ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि दे। मेरी इन नवरात्रों में माता रानी व गुरु जी से यही अरदास रहेगी, सब बच्चों को अपने माता पिता का भरपूर प्यार मिले। जिनके रिश्तों में दरार है, चाहे पति पत्नी या कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, माँ बेटे का हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, सभी के रिश्तों में माता रानी गुरु जी अपने ढेर सारा आशीर्वाद, गुरु जी के अच्छे अच्छे मैसेज आते रहें। आपका जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। रोज तितली रूप में दर्शन देना, कबूतर रूप में मेरे मार्ग में दर्शन देना, हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना, आप दोनों का माता रानी में गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा द्वारा जो मैसेज संगत द्वारा बताए जाते हैं, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरुपा हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं हमसे भूल हो जाती है। संगत जी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम संगत परिवार को भी शेयर नहीं कर सकते, जो हमेशा दिलों में छुपी रहती हैं। जब तक हम वो बात किसी दूसरे को शेयर नहीं करते, हमारा मन हल्का नहीं होता। ज़्यादा तो गुरुपा मैं आपको वह माता रानी को ही बताती हूँ। कभी कोई ऐसी बात होती है जो मैं अपनी छोटी बहन से शेयर करती हूँ। गुरुपा मेरी बहन का घर टूटने मत देना। जब किसी का घर टूटता है तो बहुत दुख होता है। गुरुपा मेरे आप और माता रानी से अरदास है। संगत जी आप मेरी बहन के लिए अरदास करना कि मेरी छोटी बहन का घर परिवार कभी न टूटे, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई है तब से लेकर उस घर में बहुत दुखी है। पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पर पता नहीं कौन उन पर ब्लैक मैजिक करवा रहा है। उसका पति उसे बहुत नफरत करता है। उसके पास एक बेटा व एक बेटी है। हर दिन उसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। मुझे अपने से ज्यादा चिंता अपनी बहन की रहती है। मुझे विश्वास है कि माता रानी व मेरे पर प्यारे गुरुपा उसकी जरूर रक्षा करेंगे। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का अगला सत्संग है। मैं आपकी बेटी शिमला से संगत परिवार को दशहरे के हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत हो। सभी संगत परिवार ग्रुप अपनी ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग देना। जो भी मेरा सत्संग सुने, जो भी आंटी इसको शेयर करे, गुरुपा उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। गुरुपा हर नवरात्रों में आपने और माता रानी ने ढेर सारा आशीर्वाद मुझे दिए। नवरात्रि में गुरुपा ने जो मीठा भोग लगाने को बोला था, मैंने भी भोग लगाए। गुरुपा माता रानी अगर कोई भी आपकी बेटी जैसे गलती हो क्षमा करना, क्योंकि हम इंसानों से गलती भी हो जाती है। हमारे पाप अपराध जाने न अनजाने जो भी हो क्षमा करना। दोनों हाथ जोड़कर क्षमा कर मांगती हूँ। पता नहीं ऐसे हमने कौन से पाप किए हुए हैं गुरुपा पिछले जन्म के मुझे याद नहीं गुरुपा, वो तो आप जानते हो क्या कर्म किए होंगे। मैं आज भोग लगा रही हूँ संगत जी। इस धरती पर अंकल आकर सबसे ज्यादा मैं अपनों के लिए तरसी हूँ, क्योंकि मुझे वो प्यार नहीं मिला जो प्यार एक इंसान को मिलना चाहिए। जिससे भी मैंने सच्चे मन से प्यार किया, चाहे भाई का रिश्ता हो या माता पिता का रिश्ता हो या मेरे मामा मामी का रिश्ता हो, पति का रिश्ता हो। 2 साल तक भी नहीं टिक सका। 2 साल शादी के बाद मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुझे किसी भी रिश्ते का प्यार सच्चे मन से नहीं मिला। शायद मेरे से बुरे कर्म होंगे मेरे गुरुपा। अगर इस जन्म में मुझसे जो भी अपराध हुए हैं गुरुपा, इसी जन्म में वो कटवाना। गुरुपा इतने अपराध करने के लिए उपरांत भी मेरे गुरुपा कोई तो मैंने अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे आपका साथ मिला। मेरे प्यारे गुरुपा आपने ढेर सारा प्यार दिया माता पिता के रूप में। मेरे वो प्यार की कमी को पूरा किया। माता के रूप में भी वैष्णो देवी से ढेर सारा प्यार देकर मैं धन्य हो गई। मेरे गुरुपा आप और माता रानी दोनों का शुक्राना। मेरे गुरुपा जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। हमेशा सत्संग सुनती हूँ, जब मैं रास्ते में जाती हूँ तब भी सत्संग सुनती हूँ। आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग मिलती हैं गुरुपा। जहाँ से भी गलती हो जाए गुरुपा अपनी बेटी का मार्गदर्शन कराना। गुरुपा एक अरदास मेरी मम्मी जी व मामी जी के लिए करती हूँ। गुरुपा मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनकी अपनी संतान नहीं है मेरे गुरुपा। उनके दिल में मेरे लिए प्यार होगा या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन वह हमेशा संतान न होने के कारण बहुत दुखी हैं मेरे गुरुपा। मेरे मामा जी व मामी जी भी आपको मानते हैं, आप उन पर अपनी कृपा करना। मेरे मामा मामी जी हमेशा खुश रहें जहाँ भी रहें गुरुपा। उनके मुझ पर बहुत उपकार है। मैं हमेशा उपकार के बदले उनके लिए दुआ मांगती हूँ आपसे गुरुपा। आप तो सबके हैं। इसी के साथ अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। पंडित जी का अगला सत्संग है।
संगत जी, मैसेज आता है कि तेरी सेवा संध्या वेले शुक्राना कर। गुरुपा, आपने जो सेवा दी है, आपकी सेवा सबसे पहले मेरे गुरुपा। हर सांस देने के लिए शुक्राना, हर मुश्किल आसान करने के लिए शुक्राना, हमारा साथ देने के लिए शुक्राना, जो आपने मुझ पर इतनी मेहर की उसके लिए शुक्राना, मेरी बेटी को अच्छा बनाने के लिए शुक्राना, जितना भी शुक्राना करो उतना कम है, जो इज्जत की दो रोटी खा रही हूँ उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं बहुत ही उदास थी, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, अपनी ड्यूटी की भी बड़ी मुश्किल से गई थी, कहीं भी काम करने का मन नहीं लग रहा था। जब शाम को वापस लौटी तो गुरुपा के मैसेज आए थे कि बेटा मायूस मत होना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। उस मैसेज को पढ़कर मेरी सारी मायूसी संगत जी खत्म हो गई। गुरुपा की ओर से मैसेज आए थे कि मेरी अदृश्य शक्ति हमेशा तेरे साथ रहेगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना संगत जी। कभी कभी जिंदगी में उदासी आ जाती है, अपनों की बहुत याद आती है। जो अकेला आदमी होता है उसका अकेलापन उसको बहुत परेशान करता है संगत जी, इसलिए मैं कभी भी उदास हो जाती हूँ। नाते रिश्ते सब मतलब के हैं गुरुपा, शायद मेरा कोई अच्छा कर्म रहा होगा कि मैं आपसे जुड़ी। इतना प्यार करने वाला जितना ध्यान आप रखते हैं उतना ध्यान अगर मेरे माता पिता भी रखते गुरुपा, जो अभी इस दुनिया में जिंदा है, वो तो मुझे कभी पूछते तक भी नहीं कि तुम कैसी हो मेरे गुरुपा। आप जैसा गुरु उनको मिलेगा जो बहुत खुश नसीब होंगे, जो अपने बच्चों का पल पल ध्यान रखते हैं कि बेटी तेरी आंखों की रोशनी खराब हो रही है, और सोमवार को पूर्णमासी है, तुमने उस चांद में एक नज़र टिका कर रखना, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम्हें आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। शुक्राना मेरे गुरु बाप, सचमुच ही अपनी माता पिता से भी बढ़कर हैं, जितने भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सभी संगत परिवार को ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।